कि अभी तक ब्लैक होल के ऊपर खामोशी, इतने बड़े स्कैंडल के ऊपर जिसमें पूरी दुनिया जाके बताएं कि यार ये क्या काम बनता है साइंसदानों का कि वो सीड ह्यूमन रेस प्रोजेक्ट शुरू कर लें, डिजाइनर बेबी कैसे पैदा कराया जाता है। कम टू माई लाइब्रेरी, आई हैव मोर बुक्स व्हिच आर ऑन साइंस एंड फिलॉसफी एंड रिटन बाय people who are not Muslim. Show me your library. Do you have more books written by people of religion? Because you don't like them, you must have read them. What Epstein was known for? छतरियां बेचता था, नेल कटर बेचता था, क्या करता था? पाँव पहले दुम पर ही आता है। और मेरी आखिरी वीडियो के बाद दुम तक तो पाँव आ गया, लेकिन दुम आपको पता है कट भी जाए, इतना आम और इतना इंटेलेक्चुअल हिस्सा नहीं था, लेकिन दुम जिस पर पाँव आया वो तो बहुत चीख रहे हैं। लेकिन उनके इल्म में होना चाहिए कि ब्लैक होल और ऐसे तमाम फ्री थिंकर्स एप्स्टीन फाइल्स को उस तहकीक में जाके कभी कवर नहीं करेंगे जिस तरह वो इमाम गजाली और अल्लामा इकबाल के कामों के पीछे पड़े होते हैं। कल से बड़ी बात हो रही है कि नाम आने से कुछ नहीं होता। आज जब आप देखिए कि एप्स्टीन की वजह से जो दो नाम लॉरेंस क्रॉस और रिचर्ड डॉकिंस, जो कि ओरिजिन प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बना इसलिए है कि इंसानियत के रास्ते से खुदा हटा दिया जाए और पूरी तहरीक के तौर पर एक किताबें तहकीक की जाए कि खुदा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। खैर वैसे ज़्यादा तो वो ज़रा जाएगा ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड की तरफ, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा काम ये भी लिया जाएगा। उसका सबसे बड़ा फंडिंग एप्स्टीन करता था। लेकिन जिस तरह एप्स्टीन ऑब्सेस था सेक्स करने के लिए, इसी तरह लॉरेंस क्रॉस भी था। और लॉरेंस क्रॉस के दिफा में रिचर्ड डॉकिंस ने क्या नहीं किया, जानते हुए कि वो आदमी बच्चाबाज भी है, औरतों से बार बार जना करता है, औरतों को सेक्सुअली हरास करता है। और महान रिचर्ड डॉकिंस, अरे वो गॉड डिलूजन वाले, अरे हमें डिलूजन में कर गए। बल्कि आगे वो एक औरत ने बड़ा प्यारा लिखा, प्रिविलेज डिलूजन। वो रेबेका वॉटसन का ही आर्टिकल है 2011 का, बड़ी प्रिविलेज डिलूजन है। आगे आते हैं, लेकिन आज आपके साथ कुछ शवाहिद रखते हैं। और एक बात वादे करूं कि 2011 में एप्स्टीन के बारे में कहा दिया गया, रजिस्टर हो गया था वो सेक्स ऑफेंडर है और हर 90 दिन बाद ये पुलिस स्टेशन जाया करेगा। उसके बाद ये कोई दलील नहीं बचती। उसके बाद रिचर्ड डॉकिंस उसको ईमेल करके, या सैम हैरिस ने ईमेल करके उसे अमरूद मांगने थे, या उसे मोबाइल का चार्जर मांगना था, या वो 1 ग्राम चर्स के केस में पकड़ा गया, या दूध का पैकेट उठाने में पकड़ा गया था, और बच्चों से जना के केस में पकड़ा गया था 2005 में। और 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह स्टीफन हॉकिंग साहब भी वहां जाते हैं, और वो जो 20 लोगों का ग्रोह है उसमें फिर 3 परवर्ट निकलते हैं जो कि आगे जाके कन्विक्ट होते हैं। तो उन्होंने भी यही किया होगा, और 20 लोगों ने क्या किया होगा वहां पे। क्यों कहते हैं बाद में कि हम ये इल्जाम के तौर पर ठहरा सकते हैं। इन्होंने खुद कहा तंजन कि स्टीफन हॉकिंग ने वहां ग्रुप सेक्स में था, हम ये वाली बात ना कर दें। तो अभी आप देखिए कि लॉरेंस क्रॉस जो कि बहुत बड़ा एथियस्ट, कि कह रहे हैं कि जी नाम आने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त बात, बिल्कुल नाम आने से उस ईमेल में लाजमी कुछ नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। कुछ जरा देखने की कोशिश करते हैं। सो जी कहानी कुछ यूं होती है कि एप्स्टीन को जब जेल हो जाती है 13 महीने जेल काट के आता है, क्योंकि वो मेजर फंडिंग कर रहा है ओरिजिन प्रोजेक्ट की, तो अब कुछ तो करना है। लेकिन रेबेका वॉटसन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। उसके खिलाफ आवाज उठाने पर सबसे पहली जो तकलीफ हुई, रेबेका वॉटसन ने लॉरेंस क्रॉस पर आवाज उठाई, बल्कि पहले, कि ये बहुत बड़ा सेक्सुअल परवर्ट आदमी है। तो रिचर्ड डॉकिंस उसके पीछे पड़ गया, और वो जो ब्रिगेड्स रखी होती हैं हर एथिस्ट ने, उसने वो उसके पीछे लगा दी, और वो उस पर करते रहे, और रेबेका वॉटसन को पीछे धकेला। आप एविडेंस स्क्रीन पे देखते भी जाएंगे। उसके बाद जेन मैकग्री, एक बायोलॉजिस्ट में PhD है, वो भी एथिस्ट है, वो एथिस्टिक मूवमेंट ज्वाइन कर रही हूँ। कहती मैं ज्वाइन करने लगी हूँ तो मुझे ईमेल्स आई कि लॉरेंस क्रॉस नामी एथिस्ट से बच के रहना। ये जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है, जो रिचर्ड डॉकिंस का सबसे बड़ा बेली दोस्त यार, ये जो सबसे बड़ा दोस्त है रिचर्ड डॉकिंस का, इससे बच के रहना। तो कहती मैंने वो बात फौरन रिकॉर्ड की कि भाई ये इसमें ऐसी क्या बात है। 2008 में अमेरिकन एथिस्टिक कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां पर एक और कंप्लेंट आती है कि ये औरतों की टांगों पर हाथ फेरता है लॉरेंस क्रॉस। तो रॉबिन कॉर्नवॉल जो कि डायरेक्टर है रिचर्ड डॉकिंस के सेंटर ऑफ साइंस एंड रीजन का, वो कहता है ये झूठ बोलती है, हम इससे सू करेंगे। और वो औरत कहती है मैं डर गई कि मैं एक आम औरत और ये इतने ताकतवर गिरोह जिनकी फंडिंग पीछे एप्स्टीन कर रहा है, जिनके साथ पैनल में ट्रंप और क्लिंटन जुड़े हुए हैं, मैं कहा इनका मुकाबला करूंगी। वो कहती मैं थोड़ा पीछे हट गई। सच की आवाजें मगरब में बहुत अच्छी हैं। एरन ग्रिफिथ जो कि वाइड का सीनियर एडिटर है, उन्होंने कहा पुअर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन न्यू एथिज्म मूवमेंट इज डिस्टर्बिंग। लेकिन डॉकिन को इस बात से क्या फर्क पड़ता था उसको? तो मतलब आप जानते हैं ना, ये फ्री थिंक बस एक बायस होता है। बस वो ये खुदा से आजाद कर दो, शराब पीते कराहत ना हो, जना करते कोई बोझ महसूस ना हो, गुनाह करते वो कराहत ना आए ज़मीर की, बस इसको एथिज्म कहते हैं। और आपको लगता है कि ये कोई बहुत वली अल्लाह है जो हमारे सामने हालात हैं? होंगे, यकीनन होंगे। लेकिन जो हमारे सामने हालात हैं, जिनको ये आप आइडलाइज करते थे, जिनको हमने पढ़ाया, आप अभी मिस्टर बुक्स पर जाएं, मिस्टर बुक्स पर सामने रिचर्ड डॉकिंस, स्टीफन हॉकिंग पढ़ें, दोनों एथिस्ट हैं। कौन सी पाकिस्तान में पाबंदी लगी हुई है? आप मुझे बताएं, डेनमार्क चलते हैं, जाके कुंडा खड़काते हैं लाइब्रेरी के, उसे कहते हैं गजाली और राजी दे दो, मिल जाएगा? यहां तो मिस्टर बुक्स पे सामने पड़ा हुआ। आप कहते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी नहीं है।
सामने तो पड़े हुए हैं। लेकिन मसला ये नहीं कोई एथिस्ट है, मसला ये है कि वो बच्चाबाज भी हैं, मसला ये है कि वो औरतों के व्यापारी हैं, मसला ये है कि वो औरतों से जना करना चाहते हैं और औरतें उनके खिलाफ आवाज़ लेके प्लेकार्ड्स लेके खड़ी हुई। खैर डॉकिन कहते हैं जी 10th एनिवर्सरी हो रही है ओरिजिन की, और ये प्रोजेक्ट एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी का एक अमेजिंग प्रोजेक्ट था, इंस्पायरिंग इनिशिएटिव कल्चर ऑफ साइंस। उस पर माइकल ब्राउन जो एस्ट्रोनॉमर है मोनाश यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं यार कौन सा कल्चर ऑफ साइंस, जिस बंदे के साथ तुम कर रहे हो हर दूसरी यूनिवर्सिटी से वो निकाला जाता है अपने घटिया औरतों के साथ, उन्हें घटिया तरीके से हाथ लगाने के ऊपर, औरतें उसकी वजह से हरास्ड फील करती हैं। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आ रही? आप इसको देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। लेकिन जारी बात है ये लोग खुदा से कोई बहुत इल्मी तौर पे थोड़ी दूर गए, तो नफरत में दूर गए। तो जुलाई 2011 को फिर वो औरत एक ईमेल दिखाती है जहाँ रिचर्ड डॉकिंस उसके पीछे पड़ जाता है और डियर मुस्लिमा उसकी तस्दीक करने की कोशिश करता है कि तुम लोगों के तो बचपन में खतने हो जाते हैं और फलां हो जाता है और तुम तो घर से नहीं जा सकती वगैरह वगैरह। वो कहती है ये इसकी फ्री थिंक है, ये इसकी औकात है। बाय द वे ये लेटर अब पब्लिक भी कर दिया गया। और वो कहती है कि इन्होंने मेरी वेबसाइट को भी हैक करवाया और मेरी एडसेंस अकाउंट को भी खत्म करवाया और मुझे हर तरह का नुकसान किया कि मैं बस लॉरेंस क्रॉस पर रिचर्ड डॉकिंस का था कि मैं चुप हो जाऊं। लेकिन अब आती एक बड़ी इंटरेस्टिंग ईमेल जो कल से लोग कह रहे हैं आपके पास क्या एविडेंस है, जरा सुनिए। जुलाई 4, 2011, ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस ईमेल करता है ब्रॉकमैन को जो एपस्टीन का फ्रंटमैन है। उसे कहता है देयर इज अ नास्टी वुमन कॉल्ड रेबेका वॉटसन who seem to be running some kind of witch hunt against क्रॉस जो कि कन्विक्ट हो चुका है, जिसके खिलाफ 10,000 औरतों की कंप्लेंट है, कन्विक्ट हो चुका है। वो उसके पीछे पड़ी हुई है। और क्यों पीछे पड़ी हुई है? बिकॉज ही इज इन डिफेंस ऑफ एप्स्टीन। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वो लेटर दे दिया। ओ भाई कल के बच्चों बताओ वो लेटर कहां आके देना है, वो लेटर लगा हुआ है। बात यहां नहीं रुकती। फिर एक औरत सारा नामी, वो भी एथिस्ट, फेमिनिस्ट, एथिस्ट भी फेमिनिस्ट भी, वो आवाज उठाती माय टाइम विद रिचर्ड डॉकिंस। और वो कहती है मैंने इतना घनावना आदमी नहीं देखा जो रेबेका वॉटसन के नाम से चिढ़ता था, क्योंकि वो वो लॉरेंस क्रॉस की हरकतें दुनिया के सामने रखना चाहती थी कि दुनिया में एक मॉन्स्टर फिर रहा है औरतों के साथ जना करने वाला, और रिचर्ड डॉकिंस उसकी दीवार बना हुआ है। अब भी इतना बच्चा है। मैं जान लूं मेरे साथ एक आदमी है जो बच्चों में नशा बांटता है और मैं रोज उससे मशवरे दूं, तुम इस तरह करके, मैं कहूं छोड़ना नहीं, मशवरे दूं। ये रिचर्ड डॉकिंस की इंतहाई अकल थी जो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। तो फिर बस अब आपको क्या बताएं, फरवरी 27, 2018 को रिचर्ड डॉकिंस फिर क्रॉस को ईमेल करता है, लॉरेंस क्रॉस को, और उसको कहता है कि यार ये बज़फील्ड वाले तो तुम्हारे पीछे पड़ गए। बज़फील्ड वाले वो जो बच्चे पूछ रहे थे ना 30 लाख सफ़े कैसे पढ़े, ओए ये AI और इंटरनेट का ज़माना है, Ctrl+F करके कीवर्ड से सर्च किया जा सकता है, किसी भी बड़े काम को बड़े अच्छी तरह पढ़ा जा सकता है। और अगर 900 सफ़े किताब पढ़ने के अहल नहीं तो पढ़ने के अहल हो जाओ। ये ब्रोशर वाला इल्म छोड़ दीजिए, ये स्निपेट नोट्स वगैरह छोड़ दीजिए, किसी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना थोड़ा सीख लीजिए। कदावर लोगों ने, CNN ने, बज़फीड ने, इंडियन न्यूज़पेपर ने, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने, सब ने लिखना शुरू कर दिया। रोज बरोज वो नई नई चीज उसके सामने ला रहे हैं। सिर्फ उनका मुताला कीजिए। मैंने कौन से 30 लाख सफ़े पढ़े या मैंने कहां दावा किया? मैंने तो कहा परवेज उद्बा साहब आप टीम्स बिठाएं इसके ऊपर, ये जो बच्चे छोटे छोटे से फ्री फिर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, इनको बिठाएं कि ये चीजें पढ़ें कि उस आदमी ने साइंस को नुकसान पहुंचाया। बिल गेट्स के घटिया आदत की वजह से आइंदा वैक्सीन पिलाना और मुश्किल हो जाएगी। मैं कहां वैक्सीन के खिलाफ हूं, या मैं कहां फ्री थिंक के खिलाफ हूं, या मैं कहां साइंस के खिलाफ? मैं तो इन लोगों के खिलाफ हूं जिनको आपने दादाबू के तौर पे साइंस का प्रोड्यूस किया होता है कि उनके अलावा साइंस किसी को नहीं आती, कोई बात नहीं करेगा। और अभी मैं आगे वो बात रखूंगा कि सूडो साइंस प्रोजेक्ट में किस तरह ये सारे इन्वॉल्व थे, जिनों से बिजली बनाने वाले अपनी तरह के जो प्रोजेक्ट कर रहे थे। औरतें कैंसर से मर रही थी, बच्चे भूख से मर रहे थे, गजा में जंग लगी हुई थी, ये बच्चों की आंखों के रंग और डिजाइनर बेबी पैदा करने की प्लानिंग कर रहे थे आपके रिचर्ड डॉकिंस और लॉरेंस क्रॉस और एप्स्टीन वगैरह। अब रिचर्ड डॉकिंस उसको मशवरे दे रहा है एक आदमी को जो एप्स्टीन का फ्रंटमैन है, जो कि सेक्स में बुरी तरह पकड़ा गया, जो ओरिजिन का और खुद सबसे बड़ा एथिस्ट है। उसको मशवरे दे रहा है कि देखो अगर बज़फीड के अलावा किसी के पास एविडेंस नहीं तो तुम यूं कर लो। ये इसका मेयारे सच है, मेयारे इंटेग्रिटी है। अब चलते हैं जरा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम पे। MIT मीडिया लैब जानती थी कि वे एप्स्टीन सेक्स ऑफेंडर है और उसने उससे लाखों डॉलर की ली, और फिर उसके डायरेक्टर ने आखिरकार रिजाइन किया और माफ़ी मांगी। उनमें इतनी जुर्रत थी कि उन्होंने माफ़ी मांग ली और कहा कि हम जानते थे कि वो सेक्स ऑफेंडर है। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ब्लॉन्ड औरतें मांगने की कोशिश की, डेविड उनका नाम था। जोसेफ टकोरिया का वक्त आया। जोसेफ टकोरिया
इसके साथ जुड़ा रहा, जो कि सीड करना चाहता था ह्यूमन रेस को, और इसको ख्वाब दिखाता था कि तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, मैं तुम्हारा जिनोम को इस्तेमाल करूंगा। वो इसके पीछे पड़ा हुआ था कि मेरा जिनोम और लोगों में डालो, और ये माने बैठा था। फिर जोरो रैंच न्यू मैक्सिको के अंदर सूडो साइंस के ऑब्सेशन की सबसे बड़ी जगह बनी, जहां पर एप्स्टीन ने कहा कि मैं साइंस को इस्तेमाल करके औरतों को प्रेग्नेंट करूंगा। देयर वर साइंटिस्ट हु वर ऑफरिंग दिस सर्विसेज। और फिर स्टैनफोर्ड प्रोफेसर नेथन वुल्फ, जिनका मैंने कल जिक्र किया, जिन्होंने सेक्सुअल बिहेवियर रिसर्च और हॉर्नी वायरस हाइपोथेसिस के ऊपर ढेरों पैसे लिए एप्स्टीन से, और कहा कि मैं इसके ऊपर तहकीक करके दिखाऊंगा, और अब सब चुप बैठे। आज का मुद्दा ज्यादा रिचर्ड डॉकिंस के मुतालिक था कि कहते एविडेंस नहीं है कि वो एप्स्टीन के काले करतूतों में इन्वॉल्व है। लॉरेंस क्रॉस जो उससे ज्यादा बड़ा घटिया आदमी है, उसके दिफा में सारी उम्र वक्फ कर चुका है रिचर्ड डॉकिंस। रिचर्ड डॉकिंस जिंदगी वक्फ कर रहा है कि इसको जरा चुप कराओ, क्योंकि ये एप्स्टीन के पीछे लॉरेंस क्रॉस उसका दिफा देता है, तो ये जो सारा है ये उसके पीछे पड़ी हुई है, रेबेका वॉटसन सॉरी, तो इसको चुप कराया जाए। ये हकीकत है। और वो लोग जो कह रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग को नहीं पता था। आप लोग तो बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं, आप लोग तो हमें बड़ा कुछ सिखाते हैं। स्टीफन हॉकिंग को नहीं पता था कि 2005 में पाम बीच पुलिस उसके ऊपर मुकदमे चलाए बैठी है, वो अंडर स्क्रूटनी था, और 2006 में ये सारे वहां चले गए। और उसके प्राइवेट आइलैंड पर क्या लेने गए होंगे? वहां पर लैब बनी हुई थी, वहां पर वो दूरबीनें लगी हुई थी, वहां पर मरीज की रिसर्च हो रही थी, सर्न लैब खुलने वाली थी वहां पे क्या करने चले गए थे? और बाद में आप देखिए कि जो हॉकिंग ने, वैसे भी आप उसकी जाती जिंदगी जानते हैं, वो भी बिल्कुल इस तरह की थी कि उसने अपनी 30 साल बीवी को छोड़ा, और उसने एक आदमी जो कि उस मशीन में के बनाने में इन्वॉल्व था, उसी की जो बीवी नर्स थी उसको तलाक करवा के शादी कर ली, और बाद में उसके ऊपर इल्जाम लगा कि मुझे मारती है, और उससे भी डाइवोर्स कर ली। और फिर कोई प्रेस चार्जेस में नहीं जा सका, और उस औरत ने भी इसके ऊपर कोई ना कुछ ना कुछ तो कहा होगा। तो आप लोग बहुत ज्यादा दिफा क्यों दे रहे हैं? Why is it important? They were scientists, they did science, but let's not make them our moral ideals. ये लोग मॉरली आइडियल नहीं थे, ये हमारे अखलाक, आप इनके अखलाक हमें बेच रहे थे, आप हमें बता रहे थे, हमें खुद भी तशनगी है, हम खुद भी बेचैन हैं, हम खुद भी बेताब हैं, हम कायनात से एक प्रोडक्टिव हिस्सा रखते हैं। हम जानते हैं कि कायनात जो है ये खाली मिट्टी थी, हमने इस मिट्टी से प्याले बनाए हैं, ये कायनात में अंधेरा था, हमने इसके सूरज, हमने इसके चिराग जलाए हैं, हमने इस कायनात को माने दिया, हम भी बेताब हैं, वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क। इनके मॉरल आइडियल्स हमारे बच्चों को मत बेचें। और ये सारे साइंसदान, आप तो कहते थे ये बड़े म्यारी सोचते हैं, ये इनकी म्यार है, इनको जजमेंट नहीं पता चली एप्स्टीन की। मतलब एप्स्टीन, लॉरेंस क्रॉस, रिचर्ड डॉकिंस, ये सारे लोगों को इनको पता नहीं चला। ये जो बड़े बड़े येल MIT के प्रोफेसर हैं, जब ये मांगते थे खास रंग की औरत, तब इनको पता नहीं था कि एप्स्टीन कौन है। रिचर्ड डॉकिंस को नहीं पता था कि लॉरेंस क्रॉस उसका दिफा क्यों दे रहा है, और वो उसके दिफा के लिए कहां करो, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वो लेटर निकाल दिया, वरना आप लोग तो वो भी ना मानते। इनके पीछे पे हमारा खुदा छुड़वा रहे थे, इनके हवाले पे हमारे बच्चे करने वाले थे। इनके ओरिजिन प्रोजेक्ट को आप ऐसे ग्लोरीफाई करके हमें दिखाते थे। इनकी किताबें, कुछ लोगों ने तो पीछे तस्वीरें भी लटकाई हुई थी इनकी कि यार ये बड़े आइडियल्स हैं, ये आइडियल है, ये फ्री थिंकर्स हैं, ये आप तो कहते थे कि दलील के आगे पसपा हो जाने वाला आदमी दाना होता है। ले लें दलील, एक एविडेंस स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, कहीं मैं गलत हूं इस्लाह करें, लेट्स हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि अभी तक ब्लैक होल के ऊपर खामोशी, इतने बड़े स्कैंडल के ऊपर जिसमें पूरी दुनिया, आप आज खोलें CNN, BBC, बज़वायर, इंडियन लीडिंग न्यूज़पेपर, जर्मन लीडिंग न्यूज़पेपर, एवरीवनस राइटिंग अबाउट इट। नहीं हो रही महफिल तो वहां पे नहीं हो रही, वहां इस्लामिक लॉज डिस्कस हो रहे हैं, ब्लास्फेमी लॉज डिस्कस हो रहे हैं, वहां डिस्कस हो रहे हैं कि पाकिस्तान की असेंबली क्या इस्लामिक कवानीन बना सकती है नहीं, और यहां पर दुनिया लुट गई है। इनके पता चला कि इन मुल्हिदों के आका बच्चाबाज निकले, इन मुल्हिदों के आका नंगे निकले, उनकी तन्हाइयां काबिल एतबार नहीं थी, उनकी तन्हाइयां काबिल जिक्र नहीं थी, उनकी तन्हाइयां ऐसे प्रोजेक्ट नहीं की जा सकती, वो निकले। तो खोले ना ब्लैक होल के ऊपर, जाके बताएं कि यार ये क्या काम बनता है साइंसदानों का कि वो सीड ह्यूमन रेस प्रोजेक्ट शुरू कर लें, या वो लोग जोरो रैंच पर औरतों को प्रेग्नेंट करेंगे, देखेंगे नए बच्चे कैसे कराते हैं, या डिजाइनर बेबी कैसे पैदा कराया जाता है, या हॉर्नी वायरस हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट किया जाता है। लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, इनको अपनी पड़ी हुई है। तो जरा करें ना इसके ऊपर। वो आप जो कहते थे कि साइंस फ्री का एजेंडा कोई सेट नहीं करता, भाई पैसे वाले ने सेट किया हुआ था सबका एजेंडा। MIT, येल, स्टैनफोर्ड, सबके एजेंडा अगले ने सेट किए हुए थे। कमरा था उसका 601 नंबर उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक आदमी का जो 2006 में हो चुका था, और 2009 में उसको रजिस्टर कर लिया गया था सेक्स ऑफेंडर के साथ। He had access to all the universities, he had access to all the great minds which you were cherishing, and we cherished them.
Come to my library, I have more books which are on science and philosophy and written by people who are not Muslim. Show me your library. Do you have more books written by people of religion? Because you don't like them, you must have read them. क्या इस कमरे में किताबें ज्यादा मुसलमानों की लिखी हैं या गैर मुस्लिमों की? आके देख लीजिए किसी दिन, ताकि आपको पता चले फ्री थिंक होती क्या है, दलील कैसे मानी जाती है, किस तरह दलील के आगे पसपा हुआ जाता है कि यार मैं तो गलत निकला। इसमें क्या गलत जाता है कि रिचर्ड डॉकिंस, स्टीफन हॉकिंग, देर फाउंड गिल्टी समहाउ। रिचर्ड डॉकिंस तो 100%, स्टीफन हॉकिंग के ऊपर चले एक ग्रे एरिया है, लेकिन आप ग्रे एरिया में मुझे बताएं व्हाट एप्स्टीन वाज नोन फॉर, व्हाट ही वाज नोन फॉर। छतरियां बेचता था, है नेल कटर बेचता था, क्या करता था, बच्चे बेचता था, सेक्स करवाता था, औरतें रिक्रूट करता था, औरतें आगे बेचता था, सदूर को, मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स को ल्योर करता था। तो वहां स्टीफन हॉकिंग क्या करने गया? साइंस की बात करने गया। इतना बड़ा जहन ने एक लम्हे की तरजीह कैसे घटिया काम को दे दी कि वो जाके प्राइवेट आइलैंड के ऊपर चला गया और कहा कि यार वो कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैंने कल भी पूछा था कि अगर एक उलमाए देवबंद एक साइंसी कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर करें, आप जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। एप्स्टीन की फंडिंग वाली चीजें क्यों चलती रही? क्यों लोगों ने नहीं पूछा पैसा कहां से आ रहा है, कौन फंड कर रहा है? आप तो कहते हैं कि एक एक चीज की ट्रेस रखो। आप लोग तो बड़े जहीन लोग हैं, आपकी तो मॉनिटरिंग की आंख ही बड़ी अच्छी। आपने तो ऐसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया हुआ पूरे पाकिस्तान के ऊपर, ज्यादतियों के ऊपर, पूरी दुनिया की ज्यादतियां जो आपसे बोली नहीं जा रही। और आप लोगों से चले, मैं तो ये खातून रेबिका वॉटसन, ये सारा इन लोगों के जो मैं पुराने काम पढ़ रहा हूँ, या रिचर्ड डॉकिंस को जब दुनिया ने पहले, या माइकल ब्राउन ने किया, आपने क्यों नहीं किया? आप तो कहते मैं साइंस में बहुत सुना जाता, आपने रिचर्ड डॉकिंस को क्यों नहीं लताड़ा कि तुम एक सेक्चुअली हैरेस करने वाले आदमी के डिफेंडर हो, तुम एप्स्टीन के से पैसे खाते हो, तुम लॉरेंस क्रॉस को दिफा देते हो जो कि एक नंबर का सेक्चुअली हैरेस करता है। क्यों परवेज हुदबॉय के ट्वीट से नहीं गया? क्यों वसीम अल्ताफ लोगों ने और ये जो इतने बड़े बड़े वैस इकबाल और ये बैठे थे, क्यों उन्होंने बातें नहीं की? डोंट पॉइंट एट मी, वी वर डूइंग आवर काइंड ऑफ वर्क, यू वर सेइंग दैट वी आर ऑलवेज इनटू साइंस। साइंस वाज गोइंग थ्रू बैड टाइम्स, इट वाज योर जॉब टू डिफेंड साइंस, टू क्लीन साइंस। आपका काम था कि आप साइंस की क्लींजिंग करते, उन घटिया नामों से साफ करते। आप बताते ये लोग बड़े गंदे काम कर रहे हैं साइंस के नाम पे। ये हिरोशिमा नागासाकी पार्ट 2 हो रहा है, ये एक और क्लैशनकोफ बन रही है। इस दफा ये साइंस से लेजिटिमेसी ले रहे हैं, ये साइंस की अथॉरिटी से एप्स्टीन की हुकूमत करवाएंगे। ये साइंस को इस्तेमाल करते हुए एप्स्टीन को एक नया देवता के तौर पे पेश करने वाले। साइंस बांदी बन रही है, हमें साइंस को आजाद करना है। और रिचर्ड डॉकिंस क्या है, वो जाके, ये बड़ा मजे का लेटर आप कभी पढ़े, ब्रॉकमैन वो ईमेल करे कि एक औरत उसके पीछे पड़ गई है, लॉरेंस क्रॉस के, जो बाद में वो भी सेक्सुअली कन्विक्ट हो गया। हो ये फ्री थिंकर को पता था। और फिर 27/2018 कहता है कि यार फिर बज़फील्ड के अलावा किसी को नहीं पता, तो फिर कोई बहाना कर लो, नहीं तो फिर मान जाऊं। आप अपने दोस्त को ये कहेंगे? एक एथिस्ट से ये एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि एक फ्री थिंकर इस तरह भी सोच सकता है? तो हमारे वो जो नए नए लोग आते हैं ना, तो वो 30 लाख सफ़ों के लिए उन्होंने उसे ईमेल पर एक डाल दिया, गेट एक्सेस टू इट। कंट्रोल F करें, सर्च बार में सर्च करें, आपके आगे सब कुछ खुल जाएगा। उसे पढ़िए, अपना वक्त लगाइए, AI टूल्स को इस्तेमाल करके उसमें से एविडेंस लीजिए। आप लोग तो वो 25,000 साल नूरी बरस दूर वाली कायनात के ऊपर राय रखते हैं, ये 30 लाख कागज आपके आगे क्या चीज है? आप तो 70 लाख हजार नूरी साल और 10 रेज टू पावर की आपने कौन कौन सी चीजें याद की? व्हाट 30 लाख इज नथिंग फॉर यू, एंड इन द एज ऑफ AI इट कैन स्कैन एंड इट कैन गिव यू आंसर्स। बड़ी हिम्मत है। आंखें खोली होती तो ये भी नजर आ जाता। आंखें खोली होती तो CNN, BBC, स्काई रोजाना रो रहे हैं, इंडियन के अखबार रो रहे हैं, पाकिस्तान का अखबार भी आज रो पड़। वो आंखें खुलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। और मैं आप लोगों की तकलीफ समझता हूं, देवता गिरते हुए संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोग वो इकबाल की छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े थे, सारी उम्र से उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। एक कोई शेर है, कोई बात है, इस पर खामोशी। ओह, एंड साइंस जहन कॉन्टेम्परेरी होता है, वो असरे हाजिर के मसले में गुदा हुआ होता है। कैसे आंखों से छुप गया? हमें कहना ही क्यों पड़ रहा है? हु एम आई टू टॉक अबाउट इट? इट्स योर जोन, यू टॉक अबाउट इट, यू अनवेल अस। लेकिन उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। 30 लाख कागज आज लोगों को ज्यादा लग रहे हैं, जो कहते हैं कायनात खरबों सालों पर मुश्तमिल है, उनको आज 30 लाख सवे ज्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एविडेंस मुंह पे मारा जाएगा। साइंटिफिक कम्युनिटी उसके स्ट्रिप डाउन होगी, पता चलेगा कि साइंसी यूनिवर्सिटियां किस तरह एजेंडे के ऊपर चलती हैं, किस तरह लोगों के साथ धोखे किए गए, किस तरह वैक्सीन बनाने वाले अदारे इतने गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में थे।
कल से मैं जवाब दे रहा हूं कि कोई बंदा वैक्सीन के खिलाफ बात ना करे। इट्स वेरी गुड थिंग फॉर अस, लुक एट अस, वी आर हेल्दी बिकॉज ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। मगर इन लोगों के हवाले बिल गेट्स, ही इज योर आइडियल, राइट अबाउट हिम, स्पीक अबाउट हिम। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट यू, मैं तो कहता हूं आप बोलें इनके खिलाफ, आप इनको अनवेल करें। आप मुझे क्यों बात कर रहे हैं, आप उनको करें। डिपार्टमेंट ऑफ, कल बात हो रही थी एविडेंस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और वो स्टीफन हॉकिंग के ऊपर मगरबी लोग लिख रहे हैं कि इतना ज़हीन आदमी इतना बच्चा नहीं बन सकता, इतना कनिंग आदमी ऐसे भोला नहीं बन सकता कि जो आदमी एक प्राइवेट आइलैंड पे कौन सी कॉन्फ्रेंस साइंस की होती है और उसमें जिसमें फंड करने वाला एप्स्टीन हो, जो ऑलरेडी उस इंक्वायरी से गुजर रहा हो, और उसमें कुछ और नाम है वो फिर कभी। तो खैर देखते हैं, और एक उम्मीद है कि कम से कम हमारे मुल्क में एक सैनिटी पैदा होगी, और ये जो एक तूफान बदतमीजी था वो अब यकीन नहीं आ रहा कि वो सारा शीशे का महल एक बात से टूट गया। नाम ही दो याद किए थे, स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड डॉकिंस। इन्होंने स्टीफन पिंकर का, सैम हैरिस का नाम है, वो उसको क्यों पूछ रहा है मैंने न्यूयॉर्क आना है। चले मुझे एक बात बताएं, 2006-7 में जो बंदा हो गया, 2009 में पुलिस ने रजिस्टर कर दिया सेक्स ऑफेंडर। सैम हैरिस उससे किस चीज का क्या क्या पूछ रहा है? पानी का गिलास चाहिए, चाय चाहिए? आप बुरे लोगों से क्यों राब्तों में जाते हैं? मैं बुरे लोगों से राब्तों में क्यों जाता हूं? ये सोचिएगा, सैम हैरिस, वो 4 हॉर्समैन गए, उनके घोड़े गए, गिर गए सारे के सारे, और बड़ा मुश्किल होता है, आई कैन फील फॉर यू, बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों को देवता बनाए, उनको गिरते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे ओzymandias याद आ रही है, शैले की, हिम्मत पकड़े, शैले की भी नज़म पढ़ी ओzymandias, कोई नहीं होता है, वी कंसिडर फ्यू पीपल आइडियल, उनकी एक साइड डार्क होती है, हमें ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। आप हमारी रहनुमाई करते कि ये 2 नामों में से हमने साइंस सीख ली, अखलाक इनसे नहीं सीखना, सोशल साइंस की राय नहीं लेनी, और ये जो गॉडलेस मोरालिटी दे रहे हैं, हमने इनकी तन्हाई देखी है, दे नॉट रिलायबल। दैट्स द कंप्लीट आर्गुमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू हैव।